आज चलाया रूटावेटर तरबूज वाले खेत में। आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत मस्त, बने रहे हमारे ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका चांद, स्वागत है हमारे एक और मिनी ब्लॉग में। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज था जुमा का दिन और सबसे पहले सुबह उठ के मैंने वुजू बनाया और सर्दी भी काफी ज्यादा हो रही थी। आज के बाद मैंने फजर की नमाज पढ़ी और सबके लिए दुआ भी की। सुबह सिर्फ जब उठते हैं जब ही दिक्कत होती है, बाकी नमाज पढ़ने में इतना मजा आता है कि बस पूछो मत। नमाज पढ़ ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। अब कुछ देर फिर मैंने कुरान पाक की तिलावत की, जो की बहुत ही अच्छा लगा। कोहरा इतना है कि मैं अंदर हूँ फिर भी अंदर कोहरा है, आप कैमरे में देख ही सकते हो। चलो जैसा भी, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। उसके बाद पापा ने आग जला ली तो फिर मैं और पापा वहाँ पे हाथ तापने लगे। और सुबह सुबह हाथ तापते हुए कितना अच्छा लगता है वो तो आपको पता ही होगा। छोड़ो, फाइनली अब नाश्ता वगैरह हो गया था, फिर मैं चल दिया खेत पर। खेत पे काम ये था कि हमें सारे खेत की पन्नी हटानी थी, तरबूज में रूटावेटर भी चलवाना था आज। फिर हम सबसे पहले तरबूज वाले खेत में आ गए, क्योंकि सबसे पहले इसी की पन्नी हटानी है, क्योंकि इसमें रूटावेटर भी चलवाना है। फिर एक खेत में पन्नी हटाने के बाद फिर मैं चल दिया दूसरे वाले खेत में। बाद फिर मैं दूसरे वाले खेत में आ गया, इसमें भी हमें सारे खेत में पन्नी हटानी थी। फिर काफी देर लगे रहने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सारे खेत में पन्नी हटा दी हमने। पन्नी वाला काम तो कंप्लीट हो गया था, बस इंतजार था तो ट्रैक्टर का, वो कब आएगा तो पता नहीं था अभी। पापा ने बोला कि जब तक चलो यूरिया वगैरह ले चलते हैं जब तक ट्रैक्टर आ रहा है। फिर मैंने यूरिया का कट्टा बाइक पे रखा और मैं चल दिया सीधी खेत पर लेके। देर में फिर मैं खेत पे पहुंच गया और खाद वगैरह मैंने मिक्स करके बाल्टी में ले ली, क्योंकि डालनी भी थी। अब फाइनली अब टाइम हो गया था 12 का अल्हम्दुलिल्लाह। अब ट्रैक्टर भी आएगा। अब ट्रैक्टर पे ड्राइवर नहीं आया था, बस ट्रैक्टर कोई छोड़ गया था तो फिर मुझे ही चलाना पड़ा ट्रैक्टर। मेरे घर में मेरे अलावा कोई ट्रैक्टर नहीं चला पाता है काम में, तो फिर मुझे ही चलाना पड़ता है। आपके घर में कौन सा भाई ट्रैक्टर चलाता है कमेंट में जरूर बताएं। ट्रैक्टर सिर्फ देखना आसान है, चलाना इतना आसान नहीं है। जो भराई करते हैं ये बहुत कर्रा काम होता है भराई करने का। फाइनली फिर काफी देर लगे रहने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने सारे खेत में रूटावेटर मार दिया। अब टाइम हो गया था 2:30 का और मुझे नमाज भी पढ़नी थी। और आज मैंने जमात से नमाज नहीं पढ़ी, क्योंकि ट्रैक्टर अर्जेंट में आया हुआ था। ट्रैक्टर वाले ने ये बोला था कि मैं शाम तक मुझे ट्रैक्टर वापसी भी चाहिए, तो फिर मैंने फटाफट सारे खेत में रूटावेटर मार दिया। फाइनली फिर मैंने ट्रैक्टर को खड़ा किया और रूटावेटर आप बताइए कि कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। उसके बाद मैं आ गया घर, अल्हम्दुलिल्लाह गुस्ल वगैरह किया, मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए, तो फिर मैं चला आया सीधा नमाज पढ़ने के लिए। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ी जोहर की नमाज और सबके लिए दुआ भी की, मौला जो परेशान है उसकी परेशानी को दूर अता करे। नमाज वगैरह पढ़ने के बाद फिर मैं चल दिया खेत पे। खेत पे काम ये था कि अब हमें पन्नी ढकनी थी। मैं भी लग गया अपने काम पे फटाफट, मुझे क्योंकि ट्रैक्टर भी छोड़ के आना था उसका। फाइनली फिर काफी देर लगे रहने के बाद फिर मैंने सारे खेत में पन्नी ढक दी। बाद में आ गया घर, आके मैं बिल्कुल रेडी हो गया, क्योंकि मुझे ट्रैक्टर गुलाम फरीद भैया के घर पे छोड़ के आना था। और सर्दियों में बाइक और ट्रैक्टर बिल्कुल एक सही है, दोनों पे एक सी ठंड लगती है। और ट्रैक्टर में एक बात है कि आप ज्यादा तेज भगाओगे तो बहुत तेज तेज कूदने लगता है ये। कुछ देर मैंने कच्चे रास्ते पे चलने के बाद फाइनली फिर मैं चढ़ गया सीधे हाईवे पे। गांव के रास्तों में ट्रैक्टर चलाते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। फाइनली फिर कुछ देर चलने के बाद फिर मैं आ गया गुलाम फरीद भैया के घर पे। और ये है मेरा गुलाम फरीद भैया का लड़का, जो कि बहुत ही क्यूट है। सारे लोग माशाल्लाह जरूर लिखे। फाइनली फिर मैं और शाकुन वापसी आ गया घर, क्योंकि मगरिब की नमाज का टाइम होने वाला था। फिर मैंने वुजू बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैंने पकड़ी मगरिब की नमाज और सबके लिए दुआ भी की, मौला जो परेशान है उसकी परेशानी को दूर अता करे। बाद नमाज मगरिब की मैं फौरन फिर लेके बैठ गया वीडियो एडिटिंग करने के लिए, क्योंकि काफी टाइम लगता है। दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल चांद यू फॉर ब्लॉग के नाम से, तो वहाँ पे सर्च जरूर करें और फॉलो भी करें। ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और फॉलो भी कर लो अपने भाई को।